बरसों पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। नाम था बिसनापुर। ये गांव दिखने में तो एकदम शांत, हरियाली से भरा और आम गांवों जैसा था, लेकिन इस गांव में एक ऐसी दुल्हन की दहशत थी जिसे आज भी लोग खूनी दुल्हन के नाम से जानते थे। रात के समय गांव में कोई शादी नहीं करता था। अगर किसी की शादी रात में हुई तो या तो दूल्हा बचता नहीं था या फिर दुल्हन अगले दिन गायब हो जाती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि बरसों पहले इसी गांव में एक शादी हो रही थी। दुल्हन का नाम था रंभा। सुंदर, शांत स्वभाव की, लेकिन उसी दिन शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। शादी वाले दिन दुल्हन का चेहरा देखने के लिए पूरा गांव बेताब था, पर बारात के आने से पहले ही गांव में अचानक अंधड़ आ गया। बिजली कड़की और आसमान एकदम लाल हो गया। सबने सोचा कि ये मौसम की मार है, लेकिन असल में वो संकेत था आने वाली तबाही का। रंभा का दूल्हा एक जमींदार था जो कई औरतों को धोखा दे चुका था। उसने रंभा से शादी का वादा किया था, लेकिन उस दिन वो बारात लेकर नहीं आया। इंतजार करते करते रंभा ने अपने सजे हुए जोड़े में जहर खा लिया और वो उसी पल पागल हो गई। वह शादी का जोड़ा पहने हुए गांव के कुएं में कूद गए, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद हर साल ठीक उसी दिन गांव की किसी न किसी लड़की के साथ कोई न कोई हादसा होने लगा, और फिर धीरे धीरे गांव वालों ने महसूस किया कि रात के समय कोई लाल जोड़ा पहने हुए एक औरत गांव के रास्तों पर घूमती है। हाथों में मेहंदी, गहनों से लदी हुई, लेकिन चेहरा पूरी तरह जला हुआ। आंखों से खून टपकता था और उसके पांव जमीन से ऊपर रहते। जिस किसी ने भी उस दुल्हन को देखा, वो या तो अगले दिन पागल हो गया या लापता। गांव वालों ने कई बार मंदिरों में पूजा कराई, तांत्रिकों को बुलाया, पर कोई असर नहीं हुआ। कहानी अब 2021 की है। शहर से एक टीम आई थी, मिस्ट्री हंटर्स नाम की यूट्यूब टीम, जो भूत प्रेत की असली जगहों पर जाकर वीडियोज बनाती थी। टीम में 3 लोग थे, राहुल, रिया और दीपक। उन्होंने गांव के लोगों से कहानी सुनी और फैसला किया कि वे उसी रात गांव में रहेंगे और लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे। गांव वालों ने मना किया, लेकिन पैसा देखकर सरपंच ने उन्हें एक पुरानी हवेली में रुकने की इजाजत दे दी। वही हवेली जहां रंभा की विदाई होनी थी। रात के 2 बजे टीम कैमरा ऑन कर चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं सियारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। राहुल हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है, बस गांव वालों की कहानियां हैं। रिया ने कहा, फिर भी सतर्क रहना चाहिए, कुछ अजीब लग रहा है। रात के 4 बजे दीपक ने हवेली की दीवार पर कुछ लाल निशान देखे, जैसे किसी ने ताजा खून से कुछ लिखा हो। जैसे ही कैमरा उधर किया, कैमरा एक पल के लिए ब्लैक आउट हो गया और तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई, मैं दुल्हन हूं। रिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो हवेली के दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। लाल जोड़ा पहने, चेहरा झुलसा हुआ और आंखों से खून टपक रहा था। वो जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही थी। राहुल बेहोश हो गया, दीपक कांपने लगा, रिया भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दुल्हन ने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा और फिर हवा में आवाज गूंजी, मेरा दूल्हा कहाँ है? फिर दीपक अचानक खड़ा हुआ, उसकी आंखें सफेद थीं और वो बोला, मैं हूं तुम्हारा दूल्हा। दुल्हन ने एक पल के लिए देखा, मुस्कुराई और दीपक की गर्दन तोड़ दी। रिया चीख रही थी, रो रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी रिया को कुछ याद आया। गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा था कि रंभा को सिर्फ वो गीत शांत करता है जो उसकी मां शादी में गाया करती थी। रिया ने कांपते हुए वही गीत गाना शुरू किया। कलियों सी हंसी थी, अब राख में बदल गई। दुल्हन की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ी और फुसफुसाकर बोली, तू मेरी बहन जैसी है, भाग जा, वरना अगली तू होगी। इतना कहकर दुल्हन हवा में गायब हो गई। रिया ने दरवाजा खोला, किसी तरह गांव से भागी और अगली सुबह शहर पहुंचकर पूरी घटना रिपोर्ट की। वो वीडियो आज भी YouTube पर मौजूद है, लेकिन जैसे ही कोई उसे देखने की कोशिश करता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। आज भी बिसनापुर गांव में शादी नहीं होती, और जो भी लड़की लाल जोड़ा पहनती है उसे रात में सपने आते हैं, रंभा की आंखें, उसका जला चेहरा और उसके आखिरी शब्द, मैं आज भी दुल्हन हूं, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए।